हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हेडर, फुटर और पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक हेडर, फुटर और पेज नंबर का जो टैब खुलता है अलग से हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके सारे ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने पिछले सेशन में हेडर, फुटर, पेज नंबर लगाया था। अब हम सबसे पहले इन सबको रिमूव कर देंगे। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर हेडर, फुटर में पेज नंबर रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये पेज नंबर रिमूव हो गया। और फुटर में जाएंगे, फुटर में यहाँ पे रिमूव कर देंगे, फुटर रिमूव हो गया। अब हेडर में जाएंगे और हेडर रिमूव कर देंगे। हेडर, फुटर और पेज नंबर सब यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। हेडर, फुटर और पेज नंबर का जो टैब खुलता है उसके सारे ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं। तो उसको खोलने के लिए हम हेडर में जाएंगे। यहाँ पे कोई भी हेडर यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हेडर का टैब खुल गया है हमारे। वो जो हमने इंसर्ट में था वही हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे भी आ जाते हैं। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम, अगर आपको यहाँ पे कोई टाइम इंसर्ट करना है किसी तरीके से, जिस तरीके से आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट करना है अपनी फाइल में, चाहे हेडर में हो या फुटर में हो, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ये यूज किया है, इस तरीके से आना चाहिए, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ गया है, क्योंकि जहां पे हमारा कर्सर था वहां पे ये डेट एंड टाइम आ गया है। इसको हम ऐसे रिमूव कर देंगे। तो ये डेट एंड टाइम हमारा यहाँ पे हेडर में शो होने लगा है। अगर हमें इसको फुटर में देना है तो हम यहाँ पे फुटर में भी जा सकते हैं। फुटर में जाएंगे और यहाँ पे अब हम डेट एंड टाइम लेके आते हैं। तो ऐसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया है। तो इस तरीके से आप हेडर, फुटर जहां कहीं पे भी अगर आप टाइम देना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कोई ऑथर का नाम देना है तो ऑथर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोटस ऑलरेडी हमारा सेट किया हुआ है, इसलिए लोटस आ गया है। ये ऐसे इस तरीके से आया है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कोमा देके देना है या कैसे भी देना है, टैब देके देना है जैसे, तो आप टैब देके ऑथर का नाम यहाँ पे डाल देंगे, लोटस। अगर आपको कोमा देना है तो इसके साथ में यहाँ पे कोमा भी दे सकते हैं और फिर ये लोटस इस तरीके से लेके आ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे ऑथर का नाम अगर चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो ऐसे टाइप करके, राइट। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आपको अगर कोई फाइल का नाम देना है, वो लिखना है, तो आप यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं, फाइल पाथ दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो भी ऑप्शंस आपको देने हैं ये सब यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जहां पे आपका कर्सर होगा वहां पे ये आ जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हमें देना है मैनेजर, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैनेजर इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे या जहां पे भी आप कर्सर लेके आएंगे वहां पे ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जो हम क्विकली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे ऑटो टेक्स्ट है, पहले से कुछ है, अगर आपको इसको सेट करना है तो आप यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज में जाके इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पे सीखा था डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शंस। अब जैसे फील्ड है, फील्ड के लिए क्या करेंगे, सपोज अगर हमें कहाँ पहले रखना है, तो सपोज हम यहाँ पे हेडर में जाते हैं, यहाँ पे हमें ये कुछ इंसर्ट करना है फील्ड में से, तो हम यहाँ पे फील्ड में जाएंगे। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी चूज करना है, कुछ भी यहाँ पे देना है, वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर कोई कमेंट आपने लिखा है, इंसर्ट किया है, और वो कमेंट यहाँ पे हेडर में देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा हेडर में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और आप अपने मर्जी से यूज कर सकते हैं। प्रिंट की डेट देना चाहते हैं, प्रिंट वाला चीज ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, या फिर जैसे बहुत ज्यादा यूज होता है हम उसमें जाते हैं। जैसे सपोज स्टाइल रेफरेंस, यहाँ पे ये स्टाइल रेफरेंस है, इसमें आते हैं।
यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। स्टाइल रेफरेंस में हम क्या देना चाहते हैं, जैसे सपोज हमारी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ये सब चूज किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमें क्या देना है, सपोज हेडिंग 1 देना है। चैप्टर्स को हमने हेडिंग 1 दिया था। अगर आपको यहाँ पे हेडिंग 1 देना है तो सिंपली आप यहाँ पे हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए आपके पूरे चैप्टर में ऐसे आ जाएगा, जो चैप्टर चल रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। सपोज चैप्टर 1 अभी चल रहा है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 जहां से शुरू हुआ है वहां पे चैप्टर 2 आ जाएगा, चैप्टर 3 जहां पे शुरू होगा वहां पे चैप्टर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ इस तरीके से हेडिंग देनी है हेडर में, तो आप इस चीज का फील्ड का यूज करके आप इजीली डॉक्यूमेंट में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं हेडर और फुटर को अलग अलग वे से। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी इंसाइक्लोपीडिया हो या कुछ ऐसी बुक हो, उसमें आपने देखा होगा कि वन साइड हेडर में एक चैप्टर का नाम लिखा होता है और दूसरी तरफ उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक चल रहा है ये भी उस पेज के ऊपर हेडर में मेंशन होता है। तो इससे क्या होता है कि रीडर को पता चल जाता है कि अभी कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है और किस टॉपिक से रिलेट ये बातें हो रही है। तो ये सब चीजें क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया जो बहुत बड़ी पेजेस की होती है, जैसे 500 या 1000 2000 ऐसे पेजेस का अगर कुछ बड़ी बुक, मोटी बुक होती है, तो उन सब में ये सब चीजें यूज किया जाता है और इसको इतना सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपकी वर्ड फाइल या आपका डॉक्यूमेंट या आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर कोई देखे और इसमें ये सब चीजें यूज की हुई हो, तो रीडर के माइंड में एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है कि आपने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाया है और प्रेजेंट भी किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं और यूज नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें यूज करके हम दूसरे लोगों से हटके अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फील्ड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई पेज नंबर देना है तो यहाँ पे हम पेज नंबर भी दे सकते हैं। हेडर और फुटर को और सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है पिक्चर। अगर आपको सपोज हेडर या फुटर में कुछ पिक्चर डालना है या कोई लोगो डालना है, इंसर्ट करना है, तो आप पिक्चर में जाके यहाँ पे कुछ भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ये किया है तो यहाँ पे ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब हम इसको एज ए लोगो यूज करेंगे तो एक छोटा सा कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा सा कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे भी साइज कम बेसी जो करना है हम वो कर सकते हैं। सपोज 30 देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 30 देते हैं। तो इस तरीके से ये एक लोगो की तरह हमारे हेडर में आ गया है। सपोज हमें थोड़ा बड़ा करना है, हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप वो भी यहाँ पे जाके कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई आपको ये साइन डालना है तो आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया है। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा कर देंगे। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है नेविगेशन, कि आपको कहाँ जाना है। सपोज गो टू फुटर, तो फुटर में चले जाएंगे। अगर आपको हेडर में जाना है तो गो टू हेडर, क्लिक और कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके हेडर फुटर में जा सकते हो। गो टू हेडर, अगर हेडर में कुछ काम करना है, गो टू फुटर, फुटर में काम करना है। तो इसी तरीके से प्रीवियस और नेक्स्ट में जाना है तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट में भी इस तरीके से जंप कर सकते हैं। लिंक टू प्रीवियस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है हमारे। अभी तो ये डिसेबल है क्योंकि तक कोई सेक्शन नहीं बनाया है हमने अपनी फाइल में। ये तभी एक्टिव होगा जब हम अपनी फाइल में हेडर फुटर का कुछ सेक्शंस बना लेंगे, तब ये एक्टिव हो जाएगा और ये तब यूज होने वाला है बहुत। लिंक टू प्रीवियस में क्या होता है ना कि आपके सपोज सेक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो अगर आपको पेज नंबर देना है अलग अलग हर सेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, आप पेज नंबर दे देंगे। जैसे 1 2 3 4 ये पेज नंबर सेक्शन 1 में दिया। अब सेक्शन 2 में उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं पेज नंबर को या नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देता है कि लिंक टू प्रीवियस, आपको लिंक करना है प्रीवियस से। अगर आपको करना है तो आप इस पे टिक कर देंगे, अगर नहीं करना है तो आप टिक नहीं करेंगे, इसको अनटिक कर देंगे, तब ये काम करना बंद कर देगा, लिंक नहीं करेगा। यहाँ से नंबर आपके अलग पेज नंबर आपको जो देने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि कैसे ये यूज होता है। जब हम स्पेसिफिक पेज नंबर से पेज देना सीखेंगे तब हम इसको भी प्रैक्टिकली सीखेंगे।
अब यहाँ पे हेडर फुटर में कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे सपोज डिफरेंट फर्स्ट पेज में आपको पेज नंबर कुछ अलग से देना है, तो आपके पहले पेज पर फुटर हेडर कुछ नहीं आएगा। देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे टिक किया है, यहाँ पे रिमूव हो गया है और यहाँ पे हेडर फुटर हमारे सेकंड पेज से आया है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसमें क्या होता है कि आपको अगर ऑड पेजेस पे कुछ अलग तरीके से हेडर फुटर सेट करना है या पेज नंबर सेट करना है और इवन पेजेस पे अलग तरीके से हेडर फुटर और पेज नंबर सेट करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके इसको सेट कर सकते हैं। हमने बहुत सारी बुक्स देखी है कि ऑड पेजेस पे हमारे पेज नंबर राइट साइड में रहते हैं और इवन पेजेस पे हमारे पेज नंबर लेफ्ट साइड में रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें देना है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिवाइड हो गया है फर्स्ट पेज, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पे क्लिक करके रखा है। अब यहाँ पे आया इवन पेज, दूसरा पेज क्योंकि 2 नंबर है तो ये इवन पेज। तीसरा पेज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऑड पेज हेडर लिखा हुआ है, राइट। अगर आपको यहाँ पे सेट करना है, अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए ये सारे इवन पेजेस में आएगा। अब मैं यहाँ पे ऑड पेजेस में जाऊंगी और ये जो इमेजेस मैंने डाला था इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम डेट एंड टाइम डालते हैं, यही वाले। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा राइट साइड में आ गया है ऑड में, इवन में हमारा लेफ्ट साइड में आया है और ऑड पेजेस में हमारा राइट साइड में। तो जैसे देखिए ये बुक ओपन होगी, जो हमारा टाइम है वो दोनों इस तरफ अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सपोज हेडर में जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 दिया हुआ है, वहीं पे ऐसे हमें यहाँ पे चैप्टर 1 देना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट पहले तो अलाइन करके राइट में लेके आएंगे इसको, ये राइट में आ गया। अब इसको हम वापस फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे स्टाइल रेफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पे अब हम हेडिंग 1 चूज करेंगे, तो ये चैप्टर इस तरफ आ गया है। अब देखिए हमारे सारे इवन पेजेस में चैप्टर इस तरफ आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं ऑड पेजेस पे चैप्टर लेफ्ट साइड में है और इवन पेजेस पे चैप्टर राइट साइड में है। इस तरीके से भी आप अगर डॉक्यूमेंट अगर कुछ बना रहे हैं और कैसे लेफ्ट राइट देना है, तो वो आप ऑड और इवन पेजेस को चूज करके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ हेडर फुटर में काम करना है और वही टेक्स्ट दिखे आपको, तो आप इसको अनटिक कर देंगे, तो आपका ये डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है वो सब यहाँ पे नहीं दिखेगा और हेडर फुटर सिर्फ दिखने वाला है। तो इसको अनटिक करके आप वो भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडर फुटर का पोजीशन कहाँ पे आपको सेट करना है, आपको हाइट कितनी रखनी है, टॉप में कितना छोड़ना है, बॉटम में कितना छोड़ना है, वो सब यहाँ पे है। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूं तो ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ऊपर चला गया है। अब मैं सपोज 1 करूं तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन सेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ दिखाना है अपने हेडर वाले इतने सारे सेक्शन है उसमें हेडर फुटर को हमें कहाँ सेट करना है, ऊपर से कितना जगह छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, तो वो हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट अलाइन टैब। ये पूरा हेडर हमारा खाली है तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब सपोज हमें राइट में जाना है तो हम यहाँ पे राइट में जाएंगे, हमारा कर्सर राइट में आ गया। अगर हमें सेंटर में जाना है तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर पे आ गया हमारा कर्सर। अगर हमें लेफ्ट में जाना है तो हम लेफ्ट में जाएंगे और हमारा कर्सर लेफ्ट में आ गया। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर में अलाइन कर सकते हैं कि हमें कर्सर को कहाँ लेके जाना है और कहाँ हमें इंसर्ट करना है। और ये क्लोज हेडर एंड फुटर, ये टैब पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हेडर और फुटर के सारे ऑप्शंस को समझ लिया है। इतने सारे ऑप्शंस में आपने देखा कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि आपको स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर कैसे देना है, एक स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर कैसे शुरू करें और हेडर और फुटर में कैसे हम अलग अलग ऑप्शंस और भी डाल सकें। इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसको आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने डिटेल में आपको समझाया है कि हम कैसे मॉडिफाई करें, कैसे हेडर फुटर सेट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसे लाइक करें और जो बुक लिख रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रोजेक्ट और बुक्स लिख रहे हैं तो उनमें ये सब चीजों का यूज करके अपने बुक को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको और कुछ नया सीखना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, तो उस पे भी हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।